हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं पारिस्थितिक तंत्र का दूसरा वीडियो, जिसमें हम लोग जानेंगे ट्रॉपिक लेवल यानी पोषी स्तर। पोषी स्तर क्या है, इसके प्रकार, और इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे ऊर्जा के 10% का नियम भी। ठीक है, तो आइए हम लोग जानेंगे ट्रॉपिक लेवल क्या है। ट्रॉपिक लेवल्स यानी पोषी स्तर। ट्रॉपिक लेवल का मतलब होता है पोषी स्तर। देखिए बाबू, मैंने आपको बताया था आहार श्रृंखला में कई स्तर होते हैं। आहार श्रृंखला में कई स्तर होते हैं और प्रत्येक स्तर में ऊर्जा का स्थानांतरण होता है। आहार श्रृंखला में कई स्तर होते हैं। देखिए, आहार श्रृंखला में कई स्तर होते हैं और प्रत्येक स्तर में ऊर्जा का स्थानांतरण होता है। इन स्तरों को ही पोषी स्तर कहा जाता है। इन स्तरों को ही पोषी स्तर कहते हैं। आहार श्रृंखला में कई स्तर पाए जाते हैं और प्रत्येक स्तर में ऊर्जा का स्थानांतरण होता है ना, और इन स्तरों को ही पोषी स्तर कहा जाता है। ठीक है बाबू, देखिए जो पोषी स्तर हैं वो मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं। पोषी स्तर के प्रकार, ठीक है, पोषी स्तर 4 प्रकार का होता है। पहला हो गया प्राथमिक पोषी स्तर। प्राथमिक पोषी स्तर, द्वितीयक पोषी स्तर, तृतीयक पोषी स्तर, और चतुर्थ पोषी स्तर। चार प्रकार के पोषी स्तर होते हैं, जिसमें से पहला प्राथमिक पोषी स्तर। आइए, ये चारों का परिभाषा बहुत आसान है। ठीक है, ध्यान से समझिएगा ये प्राथमिक पोषी स्तर क्या है। देखिए, मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि आहार श्रृंखला में जो आपका ये घटक हैं, जो पारिस्थितिक तंत्र के घटक हैं, उसमें जैवीय घटक में मैंने बताया था उत्पादक के बारे में, उपभोक्ता के बारे में। ठीक है, तो देखिए उत्पादक मैंने बताया था आप लोगों को। उत्पादक के बाद बताया था प्राथमिक उपभोक्ता, प्राथमिक उपभोक्ता, और उसके बाद द्वितीयक उपभोक्ता, और तृतीयक उपभोक्ता। बस आपको इसे याद रखना है, चारों का परिभाषा आपको याद हो जाएगा। देखिए बाबू, उत्पाद को प्राथमिक पोषी स्तर कहते हैं, प्राथमिक उपभोक्ता को द्वितीयक पोषी स्तर कहते हैं, और द्वितीयक उपभोक्ता को, प्राथमिक उपभोक्ता को द्वितीयक पोषी स्तर, द्वितीयक उपभोक्ता को तृतीय पोषी स्तर, और तृतीयक उपभोक्ता को चतुर्थ पोषी स्तर कहा जाता है। फिर से एक बार सुन लीजिए, उत्पाद को हम लोग प्राथमिक पोषी स्तर कहते हैं,
प्राथमिक उपभोक्ता को द्वितीयक पोषी स्तर कहा जाता है, द्वितीयक उपभोक्ता को तृतीयक पोषी स्तर कहा जाता है और तृतीयक उपभोक्ता को चतुर्थ पोषी स्तर कहा जाता है। ठीक है, और देखिए एक उदाहरण से आप समझ लीजिए। एक उदाहरण से आप सब समझ लीजिएगा। देखिए ये पौधा हो गया, पौधा को ग्रासहॉपर खा लिया, ग्रासहॉपर को मेढक खाया, मेढक को सांप खा लिया। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं आपसे पूछूं कि उत्पाद कौन है, तो उत्पाद हो गया आपका पौधा। प्राथमिक उपभोक्ता कौन है, ग्रासहॉपर हो गया, प्राथमिक उपभोक्ता ग्रासहॉपर है। द्वितीयक उपभोक्ता मेढक है और तृतीयक उपभोक्ता सांप है। तृतीयक उपभोक्ता। ठीक है, तो मैंने कहा आपसे कि जो उत्पाद होता है बाबू वो प्राथमिक पोषी स्तर होता है, प्राथमिक पोषी स्तर, और ये जो प्राथमिक उपभोक्ता है ये द्वितीयक पोषी स्तर होगा। प्राथमिक उपभोक्ता द्वितीयक पोषी स्तर होगा और द्वितीयक उपभोक्ता तृतीयक पोषी स्तर होगा और तृतीयक उपभोक्ता चतुर्थ पोषी स्तर होगा। इस प्रकार से आप लोगों ने देखा कि आहार श्रृंखला में कई स्तर हैं। देखिए पहला स्तर, दूसरा स्तर, तीसरा स्तर, चौथा स्तर। इन स्तरों में ऊर्जा का स्थानांतरण होता है, वो भी एक दिशीय रूप से। ठीक है, तो ऊर्जा का जो स्थानांतरण होता है एक दिशीय रूप से, तो उसे ही हम लोग कहते हैं आहार श्रृंखला। आहार श्रृंखला किसी पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह एक दिशीय रूप से होता है और इसमें जो उत्पादक हैं, उपभोक्ता हैं, इनके बीच एक निश्चित संबंध बना होता है। तो आहार श्रृंखला में कई लेवल पाए जाते हैं, कई स्तर पाए जाते हैं। इन स्तरों को ही पोषी स्तर कहा जाता है और प्रत्येक स्तर में ऊर्जा का स्थानांतरण होता है। पोषी स्तर 4 प्रकार के हैं, प्राथमिक पोषी स्तर, द्वितीयक पोषी स्तर, तृतीयक और चतुर्थ पोषी स्तर। ठीक है, तो इसमें उत्पाद को हम क्या कहेंगे, प्राथमिक पोषी स्तर। प्राथमिक उपभोक्ता को क्या कहेंगे, द्वितीयक पोषी स्तर, और द्वितीयक उपभोक्ता को क्या कहेंगे, तृतीयक पोषी स्तर, और तृतीयक उपभोक्ता को क्या कहेंगे, चतुर्थ पोषी स्तर। ठीक है, इस उदाहरण में उत्पाद इसमें से कौन है, पौधा। तो प्राथमिक पोषी स्तर कौन हुआ, पौधा। इसमें से प्राथमिक उपभोक्ता कौन हुआ, तो ये प्राथमिक उपभोक्ता यहाँ ग्रासहॉपर हुआ। तो ग्रासहॉपर जो है ना, ये हुआ द्वितीयक पोषी स्तर, मेढक तृतीयक पोषी स्तर, सांप चतुर्थ पोषी स्तर, और जो पौधा है वो प्राथमिक पोषी स्तर कहलाता है। ठीक है, इसके बाद से आप लोगों को पढ़ना है ऊर्जा के 10% का नियम। ऊर्जा का 10% का नियम। सबसे पहले बाबू आपको ये जानना होगा कि इस नियम का प्रतिपादन किसने किया। यह नियम किसने दिया, यह नियम लिंडमैन नामक वैज्ञानिक ने 1942 ईस्वी में दिया। लिंडमैन नामक वैज्ञानिक ने 1942 ईस्वी में दिया। उनका यह नियम क्या था, देखिए उनका नियम था कि सूर्य से उत्पादक को ऊर्जा मिलती है। उत्पादक का मतलब हो गया पौधे को एनर्जी मिलती है।
उत्पादक से प्राथमिक उपभोक्ता को मिलती है, प्राथमिक उपभोक्ता से एनर्जी द्वितीयक उपभोक्ता को मिलती है, और द्वितीयक उपभोक्ता से एनर्जी तृतीयक उपभोक्ता को मिलती है। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि सूरज के पास जितना एनर्जी है उतना एनर्जी चला जाता है उत्पादक के पास, और उत्पादक के पास जितना एनर्जी है वो प्राथमिक के पास नहीं जाता है, प्राथमिक के पास जितना एनर्जी वो द्वितीय के पास नहीं जाता है, और द्वितीय के पास जितना एनर्जी होता है वो तृतीय के पास नहीं जाता है। तो कितना जाता है? तो लिंडमैन ने कहा कि प्रत्येक जीवों में ऊर्जा का स्थानांतरण कुल ऊर्जा का 10% होता है। ठीक है, कुल ऊर्जा का मात्र 10% ही स्थानांतरण होता है, और इस नियम को ही ऊर्जा का 10% का नियम कहते हैं। लिंडमैन के अनुसार प्रत्येक जीवों में ऊर्जा का स्थानांतरण कुल ऊर्जा का 10% ही होता है, इसलिए इस नियम को ऊर्जा का 10% का नियम कहा जाता है। आइए देखिए, जैसे मान लेते हैं कि यदि सूरज के पास 10 लाख किलो कैलोरी एनर्जी है, तो उसका पौधा में कितना एनर्जी जाएगा? इसका पौधा में जाएगा 10 लाख का 10%, तो इसका 10% एनर्जी इसमें आएगा, तो ये हो जाएगा 1 लाख, 1 लाख किलो कैलोरी एनर्जी। और पौधा के पास जितना एनर्जी है इसको खा ली अगर बकरी, तो बकरी में कितना एनर्जी जाएगा? 1 लाख का 10%, यानी 10,000 किलो कैलोरी एनर्जी होगा। और बकरी को खा लिया मानव, तो मानव में जाएगा इसका 10%, यानी यहां हो जाएगा 1000 किलो कैलोरी एनर्जी। ठीक है, मानव को यदि शेर खा लिया तो शेर में कितना जाएगा? 100 किलो कैलोरी एनर्जी का स्थानांतरण होगा, है ना बाबू? तो इस नियम को कहते हैं ऊर्जा का 10% का नियम। ठीक है, तो इसे अच्छे ढंग से याद कर लीजिए, ये एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके बाद मैं आपको अगले वीडियो में मिलूंगा। आज के लिए बस इतना ही, इसे याद कीजिए।